ओ श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुम। जैसा कि आप जानते हैं, मैं गीता के पहले अध्याय के श्लोक सुना रहा हूँ। आज सुनाऊंगा 26वां श्लोक और उसके बाद बताऊंगा उसका हिंदी में अर्थ जो आपके समझ में आ सके। तो आइए शुरू करते हैं। तत्रा पश्य स्थिता न्यार्थः पितृनथ पिता महान आचार्यन मातुलान भातृन पुत्रान पौत्रान सखिंस्तथा स्वसुरान सुहृदय श्रेव सेव योस भयोरपि। ये हुआ श्लोक। और अब इसका अर्थ, क्योंकि संस्कृत बहुत कम लोग जानते हैं, अर्थ यह है हिंदी में कि उसके बाद पृथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सूर्यदेवों को भी देखा जो सामने युद्ध करने के लिए आए हुए थे। यह हुआ इसका हिंदी का अर्थ संस्कृत के श्लोक का। और अब हम आपको बताते हैं, जैसा कि हमारा टाइटल है सनातन में विज्ञान, तो अब हम आते हैं विज्ञान पर। हनुमान चालीसे में 2 लाइन है और पहले मैंने आपको बताया था दूरी का, लेकिन आज मैं कुछ अलग बता रहा हूं और उसका विज्ञान से जो संबंध है वो भी क्लियर करूंगा। रामायण में एक चौपाई है, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा सत जोजन जेहि आनन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुत लीना। जब सीता माता का पता लगाने के लिए हनुमान जी लंका की तरफ जा रहे थे तो समुद्र में रास्ते में सुरसा नाम की एक राक्षसी उनको मिली और वो उनको खाना चाहती थी। खाने का मतलब कि चौकीदारी कर रहे थे वो रोकने के हिसाब से। तो उसने अपना मुंह खोला, शरीर बढ़ाया तो हनुमान जी ने दुगना कर लिया, और बड़ा किया तो और दुगना कर लिया। और सत योजन दे आनन कीना, 1 योजन का 1.6 किलोमीटर होता है। तो जब उन्होंने सहस्त्र योजन का अपना मुंह खोला तो अति लघु रूप पवनसुत लीना, पवनसुत ने एक छोटा सा रूप लेकर उसके बीच में से रास्ते में निकल गए और फिर उनको मुड़कर प्रणाम किया। कहने का मतलब ये है कि हनुमान जी को ये सिद्धि प्राप्त थी या उनकी ताकत थी कि वो बहुत बड़े रूप में भी हो जाते थे और एकदम सूक्ष्म रूप में भी हो जाते थे। अब आप कहेंगे कि हनुमान चालीसा में लिख दिया और आपने बोल दिया, कैसे मान लेंगे? तो मैं आपको देखो बताता हूँ। हनुमान चालीसे में एक लाइन है कि लील्योता ही मधुर फल जानो। जब हनुमान जी को लगा कि ये सूरज है और उनको उन्होंने फल की तरह से लील्योता ही मधुर फल जानो, मधुर फल जानकर उसको आत्मसात कर लिया। ये कहा जाता है कि हनुमान जी सूर्य को निगल गए। ठीक है, मेरे शरीर से मैं सूर्य को निगल जाऊं, आप जो सुन रहे हैं वो सोचेंगे कि सूर्य को कैसे निगल गया, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसको अर्थ को समझिए और कितनी बड़ी बात है। और आपको बड़ी बात तब सही लगेगी जब नासा इसको प्रूव करे। अभी अभी एक थ्योरी बनी है कि जब दूसरे ग्रहों की तरफ आदमी जाता है तो उसका शरीर अलग आकार लेता है। आपने तो देखा होगा एलियंस वगैरह का हर एक का अपना शरीर होता है, अपना ढांचा होता है क्लाइमेट के हिसाब से। लेकिन जब थ्योरी ये नासा ने डिक्लेयर की है कि जैसे जैसे आदमी ग्रहों की तरफ जाता है, ऊपर जाता है, वैसे वो विकराल हो जाता है। जैसे हनुमान जी गए वो इतने विकराल हो गए थे कि सूर्य उससे ढक गया था। और हनुमान चालीसा में कहा भी जाता है कि पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा गया था। ये साइंस है, आज की प्रूव्ड साइंस है कि आकार बढ़ जाता है। तो एक स्थिति ऐसी आई होगी कि जहां सूर्य ढक गया, अंधेरा हो गया, तो इसको बोलते हैं लील्योता ही मधुर फल जानो। ये है हमारा सनातन, इतना पुराना है। आज हम जो कुछ सोचते हैं वो आपके और मेरे हमारे शरीर के हिसाब से सोचते हैं, तो वो तो था नहीं। विज्ञान जो है वो इतना महान है सनातन में, और पूरा फिर भी नहीं है। ये ब्रह्मांड जो है इसमें इतना विज्ञान है, इतना कुछ है आज भी करने को, लेकिन जो किया था उसे भी मिटा दिया गया। मंदिर तोड़ दिए, जो बहुत ज्ञानी लोग थे उनको मार दिया गया, और हर एक ने अपना अपना राज स्थापित करने के हिसाब से किया, तो चीज़ें ख़त्म हो गई। आज भी आप देखिए एक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इसी तरीके से बहुत सारे दुनिया की ऐसी चीज़ें हैं जो अद्भुत है और पूरी दुनिया में फैली हुई थी। तो ये रहा सनातन में विज्ञान। आज हम इस एपिसोड को यही समाप्त करते हैं।
राधेश्याम शर्मा को आज्ञा दीजिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे, फिर एक श्लोक, उसका अर्थ और सनातन में विज्ञान। जय श्री कृष्ण।